उथल पुथल के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा दिखने लगा है। पता चला है कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना खाली होने वाला है और पूरी दुनिया के सामने उस पर डिफॉल्टर का ठप्पा लग सकता है, क्योंकि अगले महीने उसे एक सॉवरेन बॉन्ड चुकाना है। 5 दिसंबर तक उसके सामने $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़ चुकाने की चुनौती है। पाकिस्तान की माली हालत देखते हुए ये चुनौती उसके लिए बेहद कठिन मानी जा रही है। पाकिस्तान की सरकार पर कर्ज अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। सॉवरेन बॉन्ड की देनदारी को जोड़ दिया जाए तो सरकार पर कर्ज 90% के पार पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की सरकार पर कर्ज का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके पीछे मोटे तौर पर 2 वजह हैं। पहली ये कि दुनिया की सारी बड़ी संस्थाओं ने पाकिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया, और दूसरी ये कि उसके सारे दोस्तों ने अब उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम है चीन का, जिसे पाकिस्तान से अब कोई मोह नहीं दिख रहा। पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाने में चीन का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन अब चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। बल्कि पता चला है कि पाकिस्तान पर कर्ज के लिए दबाव बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम चीन का ही है। ऊपर से पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता की वजह से हालात बेहद नाजुक हैं। इसका असर पाकिस्तान की करेंसी पर पड़ रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व में रखा विदेशी मुद्रा भंडार पहले से खाली हो चुका है। $1 के लिए 225 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से कुछ महीने पहले आई पाकिस्तान की बाढ़ ने उसे और बेहाल कर दिया। उसने IMF से इतना कर्ज ले लिया कि अब तक उसे चुकाने का प्लान नहीं बना पाया। IMF के अधिकारी पाकिस्तान से बार-बार पूछ रहे हैं कि कर्ज का भुगतान कैसे होगा, लेकिन पाकिस्तान रीपेमेंट का कोई प्लान तक नहीं दे पाया है। इसीलिए IMF ने भी अब पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि सऊदी अरब जैसे उसके सहयोगियों ने भी उसकी मदद से हाथ खींच लिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दबाव में है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है। सब्जियों तक का इंपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने लगा है। सबसे बड़ी आफत यह है कि पाकिस्तानी रुपए के दम तोड़ने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है। पिछले करीब 6 महीने से गिरते गिरते पाकिस्तानी रुपया अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि उस भंडार में बहुत बड़ी रकम सऊदी अरब और चीन ने जमा कराई हुई थी। दावा किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान जो विदेशी मुद्रा भंडार खाली कर रहा है वो असल में इन दोनों देशों से मिला हुआ कर्ज है, जिसका उसे बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा। मतलब ये कि कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान तेजी से कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। मुंबई में खसरा से एक 8 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। BMC की जानकारी के मुताबिक इस साल इस बीमारी के 233 मामले सामने आए हैं, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। दरअसल ये बीमारी तेजी से बच्चों में फैल रही है, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही मामलों की संख्या पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई। इधर शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 62,000 के पार पहुंच गया, और वो 762 अंकों की बढ़त के साथ 62,273 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 217 अंक बढ़कर 18,484 पर रहा। कारोबार के दौरान IT सेक्टर के शेयरों में भी तेजी देखी गई। इस बीच बिहार के मधुबनी में शराब तस्करी के आरोपी को छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। हमला करने वाले लोगों का कहना था कि पुलिस वाले बिना किसी सबूत के आरोपी को थाने ले गए, और इसी बात पर गुस्साए लोग थाने में घुस गए। आरोप है कि भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई भी की। दावा किया गया कि पिटाई से कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया।